नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर यह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे पाठ का नाम है देहात और शहर। छात्रों, आज हम इस पाठ के माध्यम से लेखक का परिचय, पाठ का परिचय, पाठ का उद्देश्य तथा शब्द वाटिका इन घटक पर अभ्यास करेंगे। हम आज देखने वाले हैं देहात और शहर, जिनके लेखक हैं अभिषेक पांडेय। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। छात्रों, यह पाठ हमें एक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि अगर हमें किसी को कुछ बताना है तो हम अपनी भावनाएं एक पेपर पर लिखकर, जिसे हम पत्र कहते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार से ये गांव और शहर, ये दोनों भी अपनी अपनी भावनाएं पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर गांव अपने मित्र शहर को पत्र लिखता है और ये पत्र दिनांक 1 अगस्त 2017 को लिखा गया है। गांव अपने मित्र को कहता है, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति को थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नए औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे आमतौर पर हम सब जानते हैं, एक गांव मतलब एक छोटा सा शहर और गांव, इनमें एक बहुत फ़र्क होता है। गांव छोटा होता है, उनमें कुछ सुविधाएं नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, रास्ते नहीं होते हैं। ये आमतौर पर हमारे दिमाग में एक कापी छपी हुई होती है। लेकिन आजकल गांव भी सुधर गए हैं। मोबाइल तकनीक गांव तक पहुंच गई है। घर घर में शौचालय बन गए हैं, बिजली पहुंच गई है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं। मतलब गांव आज भी हमें यहाँ पर सुधार रहा है, यह दिख रहा है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं के वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा रहे थे। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, गांव मतलब एक छोटा सा हिस्सा, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पर बिजली नहीं होती, रास्ते नहीं होते, पाठशालाएं अच्छी नहीं होती। लेकिन आजकल गांव में अलग अलग प्रकार की सुधारणाएं हो रही है। गांव कहता है कि मुझ में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी पीने के लिए पानी लाने के लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय जाने के लिए बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि
शहर में अलग अलग प्रकार के विकसित तकनीक आ चुकी है, अत्याधुनिक सेवा सुविधाएं हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, चौबीसों घंटे बिजली होती है और इस प्रकार की सुविधाएं हमारे गांव में नहीं है। इसे देखकर मेरा मन भी बहुत उदास हो जाता है। और हमारे गांव में आजकल असुविधाएं, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण गांव की शांति खत्म सी होती जा रही है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यह काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं से आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? देखिए, गांव अपनी परेशानियां अपने मित्र से बांट रहा है। वो कहता है हमारे गांव में रोज़गार नहीं है, उसके साथ साथ शहर जैसी चमक दमक नहीं है और शहर की सुविधाओं के कारण सब लोग आकर्षित होकर मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर बीमारियाँ तो है लेकिन उसे दूर करने के लिए अस्पताल नहीं है और लोगों को समय पर दवा भी नहीं मिलती और जिसके कारण लोग सब शहर की ओर जा रहे हैं और मेरा परिवार टूट सा रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। इस प्रकार से ये गांव अपने मित्र शहर से अपना दुखड़ा सुना रहा है। अब देखिए, इस पर गांव को, अपने मित्र को शहर क्या कहता है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति में क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कुछ सुखी कहाँ है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रह रहे हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम करते हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो आता है कई बाद में पछताते भी है। अब देखिए, शहर अपने मित्र को जवाब देता है कि तुम कहते हो कि तुम्हारे यहाँ परेशानियाँ हैं, तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर कोई खुश नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ चमक दमक दिखाई तो देती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो लोग गांव से शहर आते हैं उन्हें रहने के लिए जगह भी नहीं है और ऐसे भीड़ में मैं परेशान हो गया हूँ। और जो लोग यहाँ पर आते हैं अब वो पछता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी वो लोग आकर खुश नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पैरों पर चलना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। शहर कहता है कि तुम कहते हो कि सब लोग मेरी चमक दमक को देखकर शहर की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे लोगों को तुम्हारे गांव में ही रखना है तो तुम्हें कुछ सुधार लाने होंगे। अपने महत्व को लोगों को समझाना पड़ेगा। छोटा परिवार, सुखी परिवार, इसकी जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी तथा उसके साथ साथ लोगों को रोजगार वहीं उपलब्ध कर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से काम की तलाश में लोग शहर की ओर नहीं आएंगे। वहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें खेल बहुत पसंद होता है, उन्हीं को तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
इस प्रकार से ये शहर अपने मित्र को गांव को अपना महत्व समझाने की कोशिश कर रहा है और तथा उसकी जो जानकारी है वो भी बता रहा है। यहाँ पर देखिए शब्द वाटिका, हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को देखेंगे। साझा करना यानी बांटना, रौनक चमक दमक, व्यथित दुखी होना, विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, आबादी यानी जनसंख्या और चिल्लपो यानी शोर। हम मुहावरे देखेंगे। दुखड़ा रोना मतलब दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगनी उन्नति मतलब तेज गति से विकास करना, चार चांद लगाना शोभा बढ़ाना, और कहावत है चिराग तले अंधेरा, जिसका मतलब है योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना। यहाँ पर देखिए लिंग परिवर्तन के कुछ शब्द है, जैसे चाची। चाची यह एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग बनता है चाचा। अध्यापिका अध्यापक, अभिनेता अभिनेत्री, गुड़िया गुड्डा, ऊंट ऊँटनी, ससुर सास, हंसनी हंस और तथा बालक बालिका। इस प्रकार से छात्रों आज हमने यहाँ पर गांव और शहर इनकी जानकारी देखी। इसके बाद हमारे अगले तासिका में हमारा पाठ क्रमांक 5 बंदर का धंधा, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।